श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्लोक 1 से 7। पिछले अनेक अध्यायों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट किया। अध्याय 4/19 में उन्होंने बताया कि जिस पुरुष द्वारा संपूर्णता से आरंभ किया हुआ नियत कर्म का आचरण क्रमशः उत्थान होते होते इतना सूक्ष्म हो गया कि कामना और संकल्प का सर्वथा समन हो गया, उस समय जिसे वह जानना चाहता है उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है। उसी अनुभूति का नाम ज्ञान है। 13वें अध्याय में ज्ञान को परिभाषित किया। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। आत्मज्ञान में एक रस स्थिति और तत्व के अर्थ स्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को विदित कर लेने के साथ ही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ शास्त्रार्थ नहीं, शास्त्रों को याद कर लेना ही ज्ञान नहीं है। अभ्यास की वह अवस्था ज्ञान है जहाँ वह तत्व विदित होता है। परमात्मा के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली अनुभूति का नाम ज्ञान है। इसके विपरीत सब कुछ अज्ञान है। इस प्रकार सब कुछ बता लेने पर भी प्रस्तुत अध्याय 14 में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, उन ज्ञानों में भी परम उत्तम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा। योगेश्वर उसी की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं, क्योंकि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। भली प्रकार चिंतन किया हुआ शास्त्र भी बार बार देखना चाहिए। इतना ही नहीं, ज्यों ज्यों आप साधन पथ पर अग्रसर होंगे, ज्यों ज्यों उस इष्ट में प्रवेश पाते जाएंगे, त्यों त्यों ब्रह्म से नवीन नवीन अनुभूति मिलेगी। यह जानकारी सद्गुरु महापुरुष ही देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी फिर भी कहूँगा। स्मृति एक ऐसा पटल है जिस पर संस्कारों का अंकन सदैव होता रहता है। यदि पथिक को इष्ट में प्रवेश दिलाने वाली जानकारी धूमिल पड़ती है तो उस स्मृति पटल पर प्रकृति अंकित होने लगती है, जो विनाश का कारण है। इसलिए पूर्ति पर्यंत साधक को इष्ट संबंधी जानकारी दोहराते रहना चाहिए। आज स्मृति जीवंत है, किंतु अग्रेतर अवस्थाओं में प्रवेश मिलने के साथ यह अवस्था नहीं रह जाएगी। इसलिए पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि ब्रह्म विद्या का चिंतन रोज करो, एक माला रोज घुमाओ, जो चिंतन से घुमाई जाती है, बाहर की माला नहीं। यह तो साधक के लिए है, किंतु जो वास्तविक सद्गुरु होते हैं वे सतत उस पथिक के पीछे लगे रहते हैं। भीतर उसकी आत्मा से जागृत होकर तथा बाहर अपने क्रियाकलापों से उसे भविष्य में घटित होने वाली परिस्थितियों से अवगत कराते चलते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण भी महापुरुष थे। अर्जुन शिष्य के स्थान पर है। उसने उनसे संभालने की प्रार्थना की थी। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण का कथन है कि ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान को मैं पुनः तेरे लिए कहूँगा। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमोत्तमम् यज्
ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पैरां सिद्धिमितो गताः। अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा, जिसे जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मैं साधर्मे मांगतः सर्गे विनोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान का उपाश्रित्य नजदीक से आश्रय लेकर क्रिया से चलकर पास पहुंचकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के आदि में पुनः जन्म नहीं लेते और प्रलय काल में अर्थात शरीरांत होते समय व्याकुल नहीं होते, क्योंकि महापुरुष के शरीर का अंत तो उसी दिन हो जाता है जब वह स्वरूप को प्राप्त होता है। उसके बाद उसका शरीर रहने का एक मकान मात्र रह जाता है। पुनर्जन्म का स्थान कहाँ है? जहाँ लोग जन्म लेते हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महद ब्रह्म अर्थात अष्टधा मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है और उसमें मैं चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनिरहं बीजप्रदः पिता। कौन्ते, सब योनियों में मैं जितने शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब की योनि ही गर्भ धारण करने वाली माता 8 वेदों वाली मूल प्रकृति है और मैं ही बीज का स्थापन करने वाला पिता हूँ। अन्य कोई न माता है न पिता। जब जड़ चेतन का संयोग रहेगा जन्म होते रहेंगे। निमित्त तो कोई न कोई बनता ही रहेगा। चेतन आत्मा जड़ प्रकृति में क्यों बन जाती है, इस पर कहते हैं, सत्वं रजस्तमः इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहिनमव्ययम्। महाबाहु अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण ही इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। किस प्रकार? तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्
सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो निर्मलत्वात्, निर्मल होने के कारण सुख और ज्ञान की आसक्ति से आत्मा को शरीर में बांधता है। सत्व गुण भी बंधन ही है। अंतर इतना ही है कि सुख एकमात्र परमात्मा में है और ज्ञान साक्षात्कार का नाम है। सत्वगुणी तब तक बंधा है जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समोद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे अर्जुन, राग का जीता जागता स्वरूप रजोगुण है। उसे तू कर्म संगीन, कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। वह जीवात्मा को कर्म और उसके फल की आसक्ति में बांधता है। वह कर्म में प्रवृत्ति देता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।